हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम गायत्री आसेरी है और आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्यूब ब्लाउज के बारे में बताने वाली हूँ। देखिए, ट्यूब ब्लाउज है ना, वो काफी ट्रेंडिंग में चला हुआ है। लड़कियां ज्यादा उसको पसंद भी करती है। लहंगे के साथ भी पहन सकते हो, ब्लेजर के नीचे भी पहन सकते हो, प्लाजो के साथ भी इसको पहन सकते हो। देखिए, वैसे तो ट्यूब ब्लाउज बनाने के काफी सारे तरीके होते हैं, किसी भी प्रकार बना सकते हो। इसमें मैं आपको कोई ज्यादा फार्मूला यूज नहीं करने वाली हूँ, सिंपल मेथड में बताऊंगी। आपकी जो बॉडी है ना, बॉडी के अनुसार ही बताऊंगी कैसे आपको इसमें डाट लेना होता है, किस प्रकार इसको बनाना होता है। देखिए, मैंने यहाँ पे नाप लिखे हैं। नाप क्या है, मेरा शोल्डर है 13 इंच का पूरा, ठीक है। उसको हाफ करना है तो मेरा आ जाता है 6.5 इंच। लंबाई मैंने 14 इंच रखी है। और जो ये फ्रंट वाले की लंबाई है, ठीक है, ये फ्रंट वाले की लंबाई है, तो इसमें आपको 1 इंच प्लस करना पड़ेगा, तो ये 15 इंच लेना पड़ेगा। और ये बस्ट है 32 इंच की है, अपर चेस्ट है 30 इंच की है, कमर मेरी 26 इंच की है। ये आपको नाप लेने जरूरी है अगर आप ट्यूब ब्लाउज बना रहे हो तो, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ना मैं आपको थोड़ा सा ना स्केच करके बॉडी के बारे में समझा देती हूँ, किस तरह से ट्यूब ब्लाउज में कहाँ कहाँ क्या करना होता है। पहले मैं ये स्केच बना लेती हूँ। तो यहाँ पे ये स्टेप होती है, यहाँ पे ये इसका नेक होता है। नेक आप कोई भी कर सकते हो। ये कमर हो गई और ये यहाँ पे इसका फुल बस्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अपर चेस्ट में ये ट्यूब ब्लाउज है ना, फिटेड होना जरूरी है। यहाँ पे ये स्टेप होती है, खाली कपड़ा नहीं होता। तो यहाँ पे स्पॉट कम होती है, इसलिए यहाँ पे ना अपर चेस्ट का नाप लेना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे फिटेड होना जरूरी है, ठीक। और नीचे कमर में लूज चल, भले ही ये चल जाएगा थोड़ा सा, लेकिन अपर चेस्ट में ये फिटेड होना जरूरी है। और फुलनेस आनी भी जरूरी है। और साइड में ना इसके यहाँ पे जो जोल बनता है ना, कि चुन्नट सी आ जाती है, वो नहीं बननी चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लंबाई का निशान लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा ये फ्रंट वाला है, तो जितनी आपकी फ्रंट की लंबाई है ना, उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि सिलाई में भी तो जाएगा। पहले मैं यहाँ पे लंबाई का निशान लगा लेती हूँ। इनकी जैसे आप कपड़ा लेते हैं ना ब्लाउज के लिए, पहले मैं यहाँ पे बॉक्स बना लेती हूँ। उसके बाद उस बॉक्स में आपको समझाऊंगी कि किस तरह से निशान लगाने होते हैं। आपको यहाँ पे मैं मतलब इतना बता दूंगी कि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पे निशान लगा लेती हूँ, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको लंबाई का निशान लगाना है। यानी कि जो भी आपने कपड़ा लिया ना, ऐसे मतलब पीस लेते हैं, सबसे पहले आपको लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई कितनी रखी है मैंने, 14 इंच मेरी लंबाई है, तो 1 इंच प्लस करूंगी 15 इंच। तो 15 इंच का मैं यहाँ पे पूरी लंबाई में पहले निशान लगाऊंगी। जैसे मेरी लंबाई आ रही है यहाँ तक, ठीक है। जैसे मेरी लंबाई आ गई है यहाँ तक, मैंने ये निशान लगा लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने ये जैसे ए और बी, ठीक है, ये मैंने निशान लगा लिया लंबाई का। यहाँ पे लिख लेती हूँ लेंथ, लेंथ 15 इंच, ठीक है। ये लेंथ ले ली। और ये फोल्ड भाग है, ठीक है, क्योंकि ये फोल्ड होगा, पीछे हुक लगेगा इसके, तो मैंने फोल्ड लिख दिया। अब देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर कितना है, 13 इंच मेरा। आपका कितना भी हो सकता है, उसको हाफ करना है। मेरा आता 6.5 इंच, तो 6.5 इंच का मैं यहाँ पे जैसे शोल्डर मेरा यहाँ तक आ गया, मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद गले की चौड़ाई का निशान सबको आपको 2.5 इंच का लगाना है, चाहे कोई भी साइज हो, ठीक है। इसमें 2.5 इंच का लगा लिया। और यहाँ पे 1 इंच आपको डाउन करना पड़ेगा। और ये भी सभी साइज के लिए फिक्स है, यानी कि 1 इंच आपको डाउन करना ही पड़ेगा। अगर किसी का ज्यादा शोल्डर डाउन है ना, तो 1.25 इंच भी कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे 1 इंच कर लिया। अब इस निशान को इस निशान के साथ आपको ऐसे मिलाना होता है। तो मैंने ये मिला लिया, यानी कि पहले मैंने लंबाई का निशान लगा लिया यहाँ तक। उसके बाद मैंने शोल्डर रखा। उसके बाद मैंने 1 इंच डाउन किया। गले की चौड़ाई का मैंने निशान लगा लिया। यहाँ पे मैंने तीरा रखा है 6.5 इंच, ठीक है। और ये 1 इंच मैंने यहाँ पे डाउन कर दिया। अब इसके बाद आपको आर्म होल की लंबाई का निशान लगाना है। देखिए, आर्म होल की लंबाई जितना ये आपने, जैसे मैंने यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने रखा है 6.5 इंच, तो इसमें आपको आधा इंच प्लस करना है। आधा इंच प्लस करने के बाद ये मेरा 7 इंच का निशान आएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे 7 इंच का निशान लगाऊंगी। यानी कि यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको 7 इंच का लगाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक 7 इंच का लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको बस्ट वाली लाइन बनानी है, तो पहले मैं बस्ट वाली ये वाली लाइन बना लेती हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपको अपेक्स पॉइंट की जो दूरी होती है ना, उसका निशान लगाना है। तो जैसे यहाँ से लेके, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपको लंबाई रखनी है। यहाँ से नहीं रखनी, यहाँ से रखनी है, ठीक है। यहाँ से लेके, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ मेरा ये जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अपेक्स पॉइंट की लंबाई यहाँ पे आ रही है, तो मैं ये पहले अपेक्स पॉइंट की लंबाई का निशान लगाऊंगी यहाँ पे, ये लगा दिया। अब आपको अपेक्स पॉइंट की दूरी का निशान लगाना है, मतलब आपकी कितनी आती है, तो मेरा यहाँ पे आता है 3.5 इंच, ठीक है। यानी कि 32 के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 3.5 इंच का निशान लगा लिया अपेक्स पॉइंट की दूरी का। अब इसके बाद जितना ये कमर का निशान है, पहले मैं इसको साफ कर लेती हूँ ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन ना हो।
अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, जितनी ये मतलब मैंने 3.5 रखी है यहाँ पे, तो नीचे भी मैं 3.5 इंच का ही निशान लगाऊंगी, यानी कि मैं आधा इंच इसमें माइनस नहीं करूंगी, मैं सीधा ही निशान लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे ये सीधा निशान लगा लिया यहाँ पे, जैसे हो गया। पहले इसको मैं यहाँ पे मिला लेती हूँ पूरी को। तो मुझे ये लाइन है ना थोड़ी सी मुझे छोटी दिखाई दे रही है, थोड़ी लंबी कर लेती हूँ इसको, यहाँ से थोड़ी बढ़ा लेती हूँ मैं, क्योंकि इसका गैप है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया और इसका कम हो गया। अब सही है। अब आपको यहाँ पे फिटिंग का निशान मतलब लगाना, वो कैसे लगाना वो बताती हूँ, एकदम सिंपल। आपकी बस्ट साइज कितनी है, 32, जैसे मेरी बस्ट साइज है 32, ठीक है, 32 का मैं फोर्थ करूंगी, तो कितना आ गया, 8 इंच। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 8 इंच का निशान लगाऊंगी, कि यहाँ पे फुल बस्ट का ही निशान मैं लगाऊंगी, इसमें कोई प्लस नहीं करूंगी, कोई माइनस नहीं करूंगी, जितना भी मेरा फुल बस्ट है उसके फोर्थ भाग का निशान लगाऊंगी। जैसे मेरा यहाँ पे आ गया ये 8 इंच, उतना ही मैं ये फुल बस्ट वाली लाइन है यहाँ पे भी 8 इंच का लगाऊंगी, ठीक है, और उतना ही मैं कमर पे लगाऊंगी, ठीक है, यानी कि 8-8 इंच का मैंने यहाँ पे ये निशान लगा लिया फुल बस्ट का फोर्थ भाग का। अब इस लाइन को मैं पहले सीधा कर लेती हूँ। ऊपर वाला हिस्सा मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले नीचे वाली डाट जो कमर में ली जाती है वो कितनी ली जाती है, किस हिसाब से ली जाती है, इसके बारे में आप पहले सुन लीजिएगा। इसमें कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगी मैं, सिंपल वे में बताऊंगी, ठीक है। आप जैसे मेरी कमर कितनी है, आपकी कमर कितनी भी हो सकती है, मेरी कमर है 26 इंच, ठीक है, 26 का मैंने 4 से भाग किया, तो मेरा ये कितना आ गया, मेरा आ गया ये 6.5 इंच, ठीक है। अब 6.5 इंच है ना, यहाँ पे कमर में पहले मैं निशान लगा लूंगी, ठीक है, यानी कि जितना इनकी कमर को 4 से डिवाइड किया, इनकी छवि को 4 से डिवाइड किया तो 6.5 इंच आ गया। 6.5 इंच का निशान यहाँ से लेके यहाँ तक मैं लगा लूंगी, जैसे मैंने यहाँ लगा दिया, मेरा आया यहाँ पे 6.5 इंच, ठीक है। और ये फिटिंग का निशान है कि जो मैंने 8 इंच का निशान लगाया था ना, ऊपर से लेके नीचे पूरा 8-8 इंच का। अब ये वाले और ये वाला निशान, इसमें जितना भी आपका गेप आता है ना, ये कितना है, ये आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, ये कितना आता है, तो मेरा आता है यहाँ पे 1.5 इंच का, ठीक है, ये 1.5 इंच आ रहा है मेरा, क्योंकि ये 8 इंच है और मैंने 6.5 इंच का निशान लगा लिया, तो कितना बचा, 1.5 इंच ना, तो 1.5 इंच की मैं यहाँ पे ये प्लेट बना दूंगी। आगे समझ, निशान को मैं तिरछा मिलाऊंगी यहाँ से, ये मिल गया। अब देखिए ये वाली लाइन और ये वाली लाइन छोटी बड़ी होगी, तो इसमें इसको ना आपको नापना भी पड़ेगा, तो इसमें थोड़ा सा ना आपको कर्व देना पड़ेगा यहाँ पे, जैसे ना ये थोड़ा सा कर्व में जाएगा यहाँ पे, तो पहले मैं इसको साफ कर लेती हूँ, फिर यहाँ पे थोड़ा सा कर्व कर लेती हूँ, ठीक है। ये निशान तो यहीं आएगा, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ये निशान लिया और ये कर्व बना दिया, ठीक। अब इसको आपको मेजरमेंट करना कितना आता है और इसको भी आपको मेजरमेंट कितना आता है, तो मैं जब मेजरमेंट करती हूँ ना 32 के अकॉर्डिंग जैसे बनाती हूँ, तो यहाँ पे मेरा आधा इंच बचता है, ठीक है, ये आधा इंच बच गया। अब ये आधा इंच का निशान है ना, जितना यहाँ पे आधा इंच आया ना, यहाँ पे जो ये फिटिंग वाली लाइन है यहाँ पे आपको 1 इंच रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इस निशान को आपको ऐसे तिरछा यहाँ पे मिलाना पड़ेगा, ठीक, ये चला गया तिरछा, यानी कि ये आपका ये माइनस हो जाएगा इतना, और ये आपकी डाट भी माइनस हो जाएगी, ठीक है, ये इतना माइनस हो गया। अब चलते हैं ऊपर, ठीक है। अब ऊपर क्या करेंगे, देखिए पहले मैंने गले का निशान लगाया, उसके बाद ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीरा आ गया। अब जितना भी आपका ये शोल्डर आया ना, उसको आपको मतलब डिवाइड करना है कि हाफ का निशान लगाना है, मैंने लगा दिया, ठीक है। ये कितना आया, सेंटर का निशान लगा दिया यानी कि शोल्डर के। उसके बाद आपको इसको और इसको मेजरमेंट करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, उतने आपको यहाँ नीचे निशान लगाना है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया, अभी पहले मैं लाइन बना लेती हूँ, ये लगा लिया। अब देखिए यहाँ पे इस लाइन से अपर चेस्ट से ये आपकी स्टेप बनेगी, जो लगाओगे ना स्टेप। अब देखिए ये स्टेप चाहे तो आप इस साइड भी कर सकते हो, थोड़ी सी क्वार्टर इंच आप इस साइड भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। सेंटर में रखना चाहो तो सेंटर में भी रख सकते हो। अब जो ये स्टेप बनाई है, जो लाइन लगाई है ना, और ये अपर चेस्ट वाली लाइन है, यहाँ से आप देखिए 1.5 इंच भी ऊपर जा सकते हो, 2 इंच मतलब 2 इंच भी ऊपर जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे जाऊंगी 2 इंच के करीब, ठीक है। 2 इंच के करीब ऊपर जाऊंगी, तो ये जितनी बस्ती है ना, ये आपकी स्टेप है, ये कितने इंच की चाहते हो आप, वो आपकी मर्जी है, 4 इंच की, 4.5 इंच की, 5 इंच की। मेरी यहाँ पे आई थी 4.5 इंच की, ठीक है। अब इसके बाद देखिए गले की लंबाई आपको रखनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने ये रखी है जैसे 6 इंच का निशान लगा लिया, क्योंकि 7 इंच तो ये मैंने यहाँ पे जो आराम होल की लंबाई रखी थी ना, ये अपर चेस्ट वाली लाइन, ये 7 इंच की, तो मैंने 6 इंच का निशान यहाँ लगा लिया। अब इस निशान को इस निशान के साथ आपको गोलाई में कर्व देते हुए मिलाना, पहले तो आपको सीधा रखना थोड़ा सा यहाँ से, फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा राउंड करते हुए ऐसे मिला देना है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको ये वाला निशान और ये फिटिंग वाला निशान, इसको आपको मिलाना पड़ेगा ऐसे कर्व में, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व के मतलब कर्व थोड़ा हल्का भी दे सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा भी दे सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा मतलब नीचे करते हुए भी दे सकते हो, या थोड़ा सा ऊपर करते ताकि स्किन ना दिखे, उस हिसाब से आप दे सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कर्व दे दिया। अब देखिए यहाँ पे एक जो डाट है ना, यहाँ बनती है आर्म होल में, ठीक है, यहाँ पे जाएगी।
तभी तो यहाँ पे पफ बनेगा और ये अपर चेस्ट फिट होगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 8 इंच का निशान लगाया। यहाँ पे आपको मतलब फिटेड रखना है, अपर चेस्ट में एकदम फिट होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको यहाँ पे डार्ट लगानी पड़ेगी। अब डार्ट कितनी लगाओगे वो भी एकदम सिंपल है, इसमें मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं करूंगी, सिंपल बॉडी के अकॉर्डिंग ही बताऊंगी। देखिए अपर चेस्ट कितनी थी, 30 इंच की, ठीक है। 30 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना आता है, 7.5, ठीक है। 7.5 आ गया। अब 7.5, अब ये जो मेरी बस्ट थी ना वो थी 8 इंच की, ठीक है, फोर्थ भाग करने के बाद। और ये अपर चेस्ट आ गई मेरी 7.5 इंच। इसको माइनस कर दो, कितना बचा, आधा इंच। आधा इंच आया ना मेरा डार्ट का, ये आधा इंच आ गया। अब आधा इंच में तो यहाँ पे डार्ट में आपको और प्लस करना पड़ेगा, वो कितना करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंस तो इसमें सिर्फ आधा इंच का ही है ना, यानी कि फुल बस्ट में और अपर चेस्ट में डिफरेंस सिर्फ मेरा है आधा इंच का। अब आधा इंच में आपको क्वार्टर इंच और ऐड करना पड़ेगा, वो कौन सा, वो इसी का ही ऐड करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए जब भी आप ट्यूब ब्लाउज बनाते हो ना, तो जब भी आप यहाँ पे अपर चेस्ट में फिटिंग दोगे ना, तो जितनी आपकी अपर चेस्ट है ना, जितना उसमें आपको, जैसे फोर्थ भाग करने के बाद आप फिटिंग दोगे, उसमें आपको आधा इंच और माइनस करना है, यानी कि आपको यहाँ पे कम ही करना है फिटिंग। यानी कि अगर यहाँ पे मेरा 7.5 हो रहा है ना, तो मैं यहाँ पे 7.25 का ही फिटिंग करूंगी, आगे समझ। यानी कि 7.25 का ही मुझे करना पड़ेगा, तभी तो जाके यहाँ पे फिट होगा। क्योंकि यहाँ पे जब आप जैसे ये गला ये कर्व हो जाता है ना, तो ये थोड़ा ना लूज हो जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही फिट देना पड़ता है, फोर्थ भाग से, मतलब यानी कि फोर्थ भाग से ज्यादा फिट आपको करना पड़ेगा। तो अंदर की ओर ना आना पड़े, जो क्वार्टर इंच है ना, वो मैं इस डार्ट में ऐड कर दूंगी। यानी कि आधा इंच है ना, उसमें क्वार्टर इंच और ऐड किया, कितना हुआ, पौना इंच है ना। तो पौना इंच वो यहाँ से मैं मतलब इनकी निकाल दूंगी, कपड़ा कट कर दूंगी डार्ट के अंदर, वो हो जाएगा। यहाँ फिटिंग तो सीधी रहेगी, ये वाली फिटिंग तो सीधी रहेगी, बट वो जो कपड़ा होगा ना एक्स्ट्रा, वो डार्ट में निकल जाएगा, आ गया समझ। यानी कि यहाँ से अपर चेस्ट में आपको फिटेड करना जरूरी है। तो पौना इंच में ये डार्ट में माइनस कर दूंगी। वो डार्ट कैसे निकाल मतलब बनानी है, पहले मैं इस पॉइंट से लेके ये यहाँ पे मैं पहले पॉइंट बना लेती हूँ, ठीक है, ये बन गया। अब यहाँ पे जो पौना इंच मैंने लिया था ना, यानी कि मतलब कपड़ा निकालना है पौना इंच का, जो ये मैंने लाइन लगाई है ना, इसके दोनों तरफ आपको डिवाइड करना है पौना इंच को। तो यहाँ पे और यहाँ पे मैं निकालूंगी, यानी कि इस लाइन से और इस लाइन से, यानी कि दोनों का ये पूरा नहीं ना आपका पौना इंच होना चाहिए, ठीक है। जब ये तिरछा लेके जाओगे ना, तो यहाँ पे ऊपर तक ना ये 1.25 इंच के करीब आपका हो जाएगा चौड़ाई में, क्योंकि डार्ट तिरछी होती है ना ऐसे, ठीक है। तो जैसे डार्ट तिरछी होती है ना, तो यहाँ पे तो ये पौना इंच हो गया माइनस, और यहाँ पे जाके ये 1.25 इंच का हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन भी आपको मेजरमेंट करना पड़ेगा, या फिर क्या करोगे आप, अगर मेजरमेंट नहीं करोगे ना, तो इस डार्ट को आपको फोल्ड करके फिर आपको ये वाली जो ना, ये जो मैंने ये राउंड बनाया है, इसको आपको ऐसे नीचे तक मिला देना है, ठीक है, ऐसे। तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। अगर आपको देखिए यहाँ पे एक बात और सुन लीजिएगा, अगर आपको ये आर्म होल, जैसे ये तो थोड़ा नीचे तक जहाँ से स्लीव लगती है कट चाहिए, जैसे स्लीव का कट आता है ना जहाँ, उससे आपको नीचे चाहिए ना, थोड़ा नीचे, तो आप इसको थोड़ा नीचे भी कर सकते हो यहाँ से, इस राउंड को आप नीचे भी कर सकते हो, बट मुझे नहीं चाहिए, मैंने यहीं तक रखा है इसको, ठीक है। जितना मैंने लिया था ना 7 इंच का, मैंने यहीं तक रखा है, तो उतना ही मैं निशान लगाऊंगी। तो आप नीचे कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इस डार्ट को और इस डार्ट को आपको मेजरमेंट करना जरूरी है, उसके बाद ही आप इसकी कटिंग करोगे इसे, ठीक है, आगे समझ। तो ये डार्ट आपकी ये यानी कि कट जाएगी डार्ट, ठीक है। तो एक डाट ये होगी, एक डाट ये होगी, एक डाट ये होगी, यानी कि तो इस प्रकार ये आपका ये ट्यूब ब्लाउज बन जाता है। और साइड में आप 2 इंच या 1.5 इंच का मार्जिन ले सकते हो। ये फ्रंट वाला पल्ला है, ठीक है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक आपको स्टेप भी नापनी पड़ेगी, ये कितने इंच की है। तो मेरी यहाँ पे ये 4 इंच की आ रही थी, ठीक है, ये 4 पॉइंट कुछ की आ रही थी। तो आपको इसको मेजरमेंट की भी करना पड़ेगा तब, क्योंकि जब लगाओगे ना, तो ये आपका प्रॉपर जो है होना चाहिए ना फिट में। पीछे वाला पल्ला तो आसान है, जो ये वाली आराम बोली वाली लाइन है ना, ये वाली, इसको सीधा मिलाना है यहाँ से, एकदम सीधा, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये साफ हो रहा है क्या। अब जो मैंने ये कट किया था ना यहाँ से, ये पूरा ये कट किया था ना, यहीं से आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको ले लेती हूँ सीधा। फिर ना आपको पहले सिलाई का मार्जिन भी दे देती हूँ, थोड़ा ये सिलाई का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हुकाई की पट्टी भी लगेगी, यानी कि दोनों से ही खुले होंगे, इस साइड भी खुला होगा, इस साइड भी खुला होगा, ये इधर इसका मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हुकाई की पट्टी यहाँ पे लग जाएगी,
पीछे वाला पार्ट। अब देखिए यहाँ पे आर्म होल पे ना इसको ये सीधा भी ले जा सकते हो ऐसे पूरा, या फिर आप इसको ना थोड़ा नीचे भी ले सकते हो, और या फिर आप क्या करोगे, यहाँ से पूरा ले लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, आधा इंच के करीब आपको नीचे मतलब गोलाई करनी है यहाँ पे, ठीक है। आधा इंच भी ले सकते हो, 1 इंच भी ले सकते हो, वो आपकी मर्जी है। यहाँ पे लेना कितना है, यहाँ पे यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी कि ये तो हुकाई की पट्टी के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा हो गया, और ये हो गया मार्जिन, ये मार्जिन है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेती हूँ मार्जिन, ये मार्जिन है, ये मार्जिन हो गया। अब यहाँ से ये पॉइंट से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपको कितना रखना है, अपर चेस्ट कितनी थी, 7.5, तो यहाँ पे आपको 7.5 रखना है, ठीक है। 7.5 यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हुकाई की पट्टी का कपड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा होगा, और यहाँ पे 1.5 इंच मार्जिन एक्स्ट्रा होगा, ठीक है। और नीचे क्या करोगे, अब देखिए 7.5 है ना, 7.5 नीचे भी है। अब यहाँ पे एक डाट लगती है ना, तो डाट यहाँ से लेके यहाँ तक लगती है ना, 3.5 का निशान यहाँ पे लगाएंगे, और यहाँ पे 4 इंच की दूरी का निशान लगाएंगे। अब 6.5 थी ना कमर, तो 6.5 जब यहाँ पे निशान लगाऊंगी तो बाकी कितना बचेगा, यहाँ पे मेरा 1 इंच बचेगा, तो 1 इंच यहाँ पे डाट में आ जाएगा, ठीक है। ये डाट पीछे वाली डाट लग जाएगी, और इस डाट को ना आप यहाँ तक ले सकते हो पूरे, यानी कि यहाँ तक आप पूरा डाट भी ले सकते हो, आगे तक ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपको 4 इंच की रखनी है यहाँ तक ऊपर। तो देखिए यहाँ तक आप पूरी डाट लोगे ना, तो इससे ना सब मतलब फिटिंग अच्छी आएगी, और मतलब यहाँ पे जो झोल पड़ता है ना पीछे की तरफ वो नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि अपर चेस्ट का 4th भाग यहाँ निशान लगाना है, और नीचे कमर का लगाना है, जितना भी डिफरेंस आता है वो आपको डाट में रखना है यहाँ पे। तो ये पीछे का बैक हो गया ये, ठीक है, ये बैक हो गया, और ये फ्रंट हो गया, यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है, ये फ्रंट हो गया। तो इस प्रकार ये ट्यूब ब्लाउज बनता है, और ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ट्यूब ब्लाउज बड़ी आसानी से आप बना सकते हो। मैं यहाँ से साफ करके ऐसे, तो आप लोगों को आ गया ना समझ किस प्रकार ये ट्यूब ब्लाउज बनता है, एकदम सिंपल है। तो मैंने यहाँ पे सिंपल से मेथड से आप लोगों को बताने की कोशिश की। अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसका ड्राफ्ट बना के कपड़े पे कटिंग करके भी आप लोगों को समझा दूंगी बड़ी आसानी के साथ, बस आप कमेंट कर देना अगर आपको सीखना है तो। वैसे मैंने यहाँ पे आप लोगों को इतना तो समझा दिया कि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखिए ये पीछे वाला पार्ट है ना, ये पीछे वाला और ये फ्रंट वाला है, ठीक है। ये मैंने एक साथ इसको ज्वाइंट कर दिया, कभी आप एक साथ मत समझ लेना है इसको, मतलब ये अलग होगा और ये अलग हो, यहाँ से कट हो जाएगा ये, ठीक है। ये ना यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर और भी सीखना चाहते हो तो चैनल को फॉलो जरूर कर लेना। मिलती हूँ फिर, तब तक के लिए बाय बाय।